सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आज हम आप सबके बीच में आए हैं सज्जनों। औरतें 16 श्रृंगार क्यों करती हैं और वो 16 श्रृंगार कौन कौन से हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। और 16 श्रृंगार करना क्यों आवश्यक है ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि 16 श्रृंगार कौन कौन से हैं, ये आप जान लीजिए। पहला श्रृंगार बिछुआ, पायल। बिछुआ जो पैरों की उंगली में पहना जाता है, पायल जिसे पैरों के सबसे पैरों के नीचे के हिस्से में पहना जाता है, करधनी जो कमर में पहनी जाती है, चूड़ी जो कलाई में पहनी जाती है, कंगन जो कलाई में पहना जाता है, बाजूबंद जो हाथ के बाजुओं में पहना जाता है, मंगलसूत्र गले में पहना जाता है, हार गले में पहना जाता है, कुंडल कानों में पहना जाता है, नथुनी नाक में जो बेसर वगैरह पहनते हैं, फिर बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, महावर और अंगूठी। ये 15 श्रृंगार हो गए। 16वां श्रृंगार जो औरत का सबसे मुख्य है वो है लज्जा। उसके बिना सारे श्रृंगार व्यर्थ हो जाते हैं और वो श्रृंगार सबसे महत्वपूर्ण है जो सब औरतों के अंदर होना चाहिए। आज का माहौल इतना वो हो गया है कि श्रृंगार जो 16वां श्रृंगार पहला श्रृंगार है वो लज्जा, वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। वो गिनती में 10% भी मिल जाए अगर औरतों में तो बहुत बड़ी बात है। अब ये श्रृंगार जो धारण किए जाते हैं, जो औरतें श्रृंगार धारण करती हैं, ये श्रृंगार सिर्फ अपने पति के लिए धारण करते हैं, पति को खुश करने के लिए और पति के लंबी आयु के लिए भी धारण किया जाता है। उन श्रृंगार करने से औरत सुंदर लगती है और सुंदरता पुरुष को आकर्षित करती है। इसलिए औरत जो श्रृंगार करती है वो श्रृंगार सिर्फ पति के लिए किया जाता है, जिससे पति का आकर्षण पत्नी की तरफ हमेशा बना रहे। अब श्रृंगार क्यों करती है औरत? औरत पति के लिए करती है, लेकिन श्रृंगार करना क्यों जरूरी है? श्रृंगार करना इसलिए जरूरी है कि देखिए, ये एक शर्त के बतौर पे हुआ था। ऐसा क्या हुआ कि बहुत पहले जब सृष्टि की शुरुआत हुई, उस समय जो पुरुष पैदा होते थे वो सब भगवत भजन और भगवत तपस्या में लीन रहते थे। उनको विवाह वगैरह या दाम्पत्य जीवन की ओर आकर्षण नहीं था। तो कन्या जो हुई, कन्याओं का विवाह कैसे हो? तो उसमें एक मत ये भी है, एक तो आकर्षण का मत हो गया कि औरत आभूषण धारण करने से सुंदर लगती है और इससे पुरुष का आकर्षण बढ़ता है। लेकिन दूसरा मत ये भी है कि एक बार कहा गया कि औरत पुरुष के पास आई, औरत ने कहा कि मुझे आप अपनी पत्नी बना लो, मुझे मेरा पाणी ग्रहण करो, मैं आपके नाम से हाथ में कंगन में आपके नाम का पहनूंगी, गले में मंगलसूत्र आपके नाम का पहनूंगी, माथे में बिंदी आपके नाम का लगाऊंगी, सिंदूर आपके नाम का होगा, नथुनी आपके नाम की होगी, बाजूबंद आपके नाम का होगा, करधनी आपके नाम की होगी, पायल आपके नाम का होगा, बिछिया आपके नाम की होगी, कानों में कुंडल आपके नाम का होगा। यहाँ तक कि जो मैं पुत्र जन्मूंगी
वो भी तुम्हारे ही वंश की वृद्धि करेगा, पर मुझे अपनी अर्धांगिनी बना लो। अब इसके पीछे कारण क्या है? ऐसा शर्त औरत ने अपने आप रखी कि ऐसा मुझे अर्धांगिनी बना लो, मैं ये सब कुछ धारण करूंगी सिर्फ आपके नाम पर। क्यों? इसका कारण ये है, जो कन्या है, जैसे पुरुष कोई जन्म लेता है उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ये सबको पता होगा, सबको तो नहीं होगा, लेकिन जो पढ़ते हैं, अध्यात्म में रुचि रखते हैं, उनको जानकारी होगी। लेकिन औरत के ऊपर कौन सा ऋण है ये किसी को पता नहीं है। औरत के ऊपर ऋण होता है धरती माता का, और धरती माता के ऋण से वो तभी मुक्त होती है जब संतान की उत्पत्ति करती है, संतान को जन्म देती है। और संतान का जन्म बिना पुरुष के हो नहीं सकता। इसीलिए औरत ने ये शर्त रखी कि मुझे सिर्फ अर्धांगिनी बना लो, जिससे मैं संतान को जन्म दे सकूं। मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूं, अपने माता पिता का घर भी त्याग दूंगी। जो जन्म लेगा बच्चा, वो बच्चा भी तुम्हारे वंश की वृद्धि करेगा। शरीर में जो भी अलंकार में अलंकरण धारण करूंगी वो सब तुम्हारे नाम के होंगे, पर मुझे अर्धांगिनी बना लो। औरत के 16 श्रृंगार का सिर्फ ये कारण है, और कोई एक कारण, सुंदरता तो बढ़ती है, ये बात सबको पता है। और जब सुंदरता बढ़ेगी तभी आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा तो निस्संदेह संबंध बढ़ेगा। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।